बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे पेशावर से। शहजाद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक गुलबहार सर्कल पुलिस का स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ अहम कार्रवाई। राहसन चोर, मोटर कार, मोटरसाइकिल स्नैचर समेत मंशियात स्मगलिंग में मुलविस गैंग गिरफ्तार। एएसपी गुलबहार मोहम्मद हसीब अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मीडिया को बताया कि मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में चोरी, डकैती, स्नैचिंग की वारदातों में मुलविस 11 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जा से 8 लाख रुपए, 7 तोला सोना, मोबाइल फोन, साइकिल, मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। मुलजिमान का ताल्लुक पेशावर और अफगान सिटीजन बताया जाता है जो कि पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं। गैर कानूनी असलहा, मंशियात, शराब फरोशी समेत दीगर जराइम में मुलविस हैं, जिन्होंने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलविस होने का इतराफ कर लिया है, जिनके कब्जा से 2 किलोग्राम के करीब हीरोइन, 40 बोतलें शराब, चर्स, 5 अदद पिस्तौल, एक 12 बोर राइफल और मुतअद्दिद कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहां सेठ की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस एहरार इस्लाम के यौम तासीस के सिलसिले में परचम कुशाई की तकरीब जंग रोड पर जामिया मस्जिद माविया के साथ मजलिस एहरार इस्लाम के ज़िलाई दफ्तर में मुनक्किद हुई, जिसमें ज़िलाई मौलाना मेहमुद्दीन ने मजलिस एहरार इस्लाम का परचम लहराया। इस मौका पर मजलिस एहरार इस्लाम टोबा टैक्सिंग के दीगर ओहदेदारान मौलाना कारी उबैदुर रहमान जाहिद, मौलाना मोहम्मद शरीफ, मौलाना मोहम्मद उस्मान, रियाजुल हक समेत दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। इस मौका पर तकरीब के शुरा से खिताब करते हुए मौलाना मेहमुद्दीन और कारी उबैदुर रहमान ने कहा है कि मजलिस एहरार इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ खिदमत नबूवत के लिए हमा वक्त मैदान अमल में है। कादियानी इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन हैं, जो नौजवान नस्ल और कमसिन बच्चों को बरगला कर दीन इस्लाम से दूर करने की साजिशों में लगे हैं। पाकिस्तान को माशी और दीगर बहरानों से दो चार करने में भी कादियानी ही मुलविस है। उन्होंने कहा है कि मजलिस एहरार इस्लाम कादियानियों की रेशा दवानियों को बेनकाब करने के साथ साथ तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम जारी रखे हुए है। इस मौका पर मुल्क व मिल्लत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए भी दुआ की गई। साबिक मेंबर सूबाई असेंबली अब्दुल सलाम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। MPS ابدار اتو استاره تستاسو د گرفتاریو شو بیا ریحای ملو شو داس کیسه بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر مهرباني شکریه ستاسو. سار زه افتخار مشوانی مونږ لاړو پېښور های کورټ ته تلو. مونږ 19 کې خپل یو پیټیشن جمع کولو چې مونږ باندې څه قسم نور کیسونه چې هغې مونږ ته پته ولګي. هغې لپاره مونږ لاړو تلو های کورټ ته. چې کله مونږ های کورټ ته ورسېدو ګیټ نه مونږ دننه وتو، هلته کې ډېر غټ تعداد کې پولیس ولاړو. های کورټ ته دننه یې څوک نه پرېښودل. مونږ هم هلته کې روکا وکړو. مونږ ورته ویل دا خو های کورټ ته تلل د هر چا بنیادي حق دی، د پاکستان اوسېدونکي عدالت ته چې خپل ځان ته یا انصاف لپاره یا خپل مسلو حل کول لپاره هلته کې پیټیشن جمع کول هر څه چې کوي، خو هغې روکول دا خو څه توک نه جوړېده. خو پاکستان کې دې وخت کې نه قانون شته نه انصاف شته، ظلم او د جبر قانون دی، طاقت قانون دی چې چا سره طاقت دی بس هغې خپل یو قانون مسلط کړی دی، آئین معطل دی دې وخت کې. نو هغې هلته کې مونږ روکا وکړو، مونږ یې نه پرېښودو دننه. او هغه دوران کې بیا دې زما گرفتاری وکړه. زه پولیس ګاډي هغلته په زور باندې دغه کړم، بغیر څه ورن نه، بغیر څه قسم څه FIR نه څه پیش کې اطلاع نه، هېڅ قسم داسې نه زما خلاف. ما هغې ته هم وویل DSP ته چې ما ته خپل ته ورن ټوخی خو هېڅ هم نه. زما گرفتاری وکړه، لاړم. بیا ساعت بعد زموږ ILF چې کوم ټیم و هغې پکې خپل دغه مداخلت وکړو. هغې نه پس بیا زما رهایي وشوه. आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे जिला हरीपुर से। डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक हरीपुर पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार सईद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरशद जमाल मौजूद है। मजीद उनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी डॉक्टर अरशद जमाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरीपुर के एक मुकामी होटल पर। हल्का P के 46 से पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद सईद कुरैशी ने कहा कि जब तक सियासतदान सरकारी अफसरान कौमी ख़जाने के बेदरेग इस्तेमाल करना नहीं छोड़ते, उस वक्त तक मुल्की माशियत मजबूत नहीं हो सकती। सदर हो या वज़ीर आज़म, सेनेट के चेयरमैन की पेंशन का ख़ात्मा करके ही महंगाई का ख़ात्मा किया जा सकता है। यही मंशूर लेकर हम मैदान में उतरे हैं। पार्टी के बानी चेयरमैन बैरिस्टर डॉक्टर अजहर महमूद की क़यादत में मुल्क
बार से हमारे उम्मीदवार कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की नशस्तों पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने मीडिया नुमाइंदगान से कर रहे थे। इस मौका पर उनकी उमरा मोहम्मद बशारत अली शाह और मोहम्मद असलम, शकील बेग और खालिद खान और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद सईद कुरैशी ने मजीद कहा कि हरीपुर के हल्का NA-18 से पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान PK-48 से अब्दुल सत्तार गुजर भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारी पार्टी का मंशूर सरकारी गाड़ियों और पेट्रोल का नाजायज़ इस्तेमाल बंद करना है, सरकारी फ्री हवाई टिकट्स बंद करना और वज़ीर-ए-आज़म, सदर और चेयरमैन में सेनेट की पेंशन का खात्मा करना है, यतीम बच्चियों की शादी के लिए जहेज़ का बंदोबस्त करना महंगाई का तदारक है, इस किस्म की सरकारी कामों में नाजायज़ कमीशन और करप्शन का खात्मा करना हमारी पार्टी का मंशूर है। मोहम्मद सईद कुरैशी साबिक प्रिंसिपल MPhil एजुकेशन बिला तल्लुक हरीपुर मल्लाकुंड से है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमारी पार्टी को कामयाब किया तो हम मुल्क के दीगर शहरों की तरह हरीपुर में भी बड़े मंसूबों पर काम करेंगे। आज तक सेहत की मुकम्मल सहूलियात नहीं, अस्पतालों को जदीद आलात और फराहमी और दीगर बड़े मंसूबों लाने के लिए करप्शन का खात्मा करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार करते हुए मोहम्मद सईद कुरैशी ने मीडिया के नुमाइंदों से कहा, और इन दोस्तों के मशवरे से मुझे इन्होंने कहा कि आप इलेक्शन लड़ें। तो यहाँ आपने देखा है काफ़ी लोग पहले से मैदान में उतरे हुए हैं, ख़ानदानी सियासत है और है, तो वो लोग नहीं चाहते बाहर हम उतरे हैं। अब इसके लिए मंशूर जो उन्होंने पार्टी ने दिया है उसमें से कुछ पॉइंट मैंने उस पर लिखे हैं अपने अपने पम्फलेट पर, तो 4-5 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें पहला पॉइंट जो लिखा है कि ये पाकिस्तान की जो मैशियत है इसकी ख़राबी की वजह क्या है। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट जो मैंने लिखा हुआ है कि सरकारी गाड़ियों का नाजायज़ इस्तेमाल है, जिसमें पेट्रोल भी शामिल है। आपने देखा होगा छुट्टी वाले दिन भी सरकारी गाड़ियों का बेजा इस्तेमाल होता है। किसी जगह चले जाएं, रजिस्ट्रेशन में चले जाएं, ख्वाह मरी हो या नारान हो, गगान हो या इधर आप देख लें, उनके बल्कि ड्राइवर भी चलाते रहते हैं। तो ये हमारे टैक्सों से ये पैसा जो है वहाँ ज़ाया हो रहा है। तो इसका कंट्रोल ये ख़त्म किया जाए, ये हमारी कोशिश होगी। हमारे बहुत से कैंडिडेट खड़े हुए हैं, मलाकान में भी हैं, टबाद में भी हैं, पंजाब में भी हैं, और ये जो मेन पॉइंट था सरकारी गाड़ियों और पेट्रोल का नाजायज़ इस्तेमाल, इसकी बंदिश है। दूसरा जो पॉइंट है सरकारी फ्री हवाई टिकट वगैरह, इसकी बंदिश, और आज जुम्मन जो सरकारी फ्री करते हैं इसकी बंदिश, ये जो है ये भी सरकारी पैसों का ज़िया है। उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है सदर जो है, सदर, वज़ीर-ए-आज़म और सेनेट का चेयरमैन जो पेंशन इन्होंने रखी है, ये लोग ऑलरेडी अमीर हैं, इन्हें ज़रूरत नहीं है कि पेंशन वगैरह लेने की। ऑलरेडी अमीर होते हैं, ये कोई गरीब नहीं है। कोई सदर किसी पार्टी का हो या वज़ीर-ए-आज़म हो या सेनेट का चेयरमैन हो, इन्हें ज़रूरत नहीं है। ये भी फालतू पेंशन ख़त्म की जाए, या हम करेंगे पुरज़ोर मुतालबा के इसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए। उसके बाद है ये हमारी मईशत में जो बोझ हैं ज़्यादातर अख़वान माजरीन, ये 60% महंगाई इनकी वजह से है। अगर आज इनका मुल्क आज़ाद है, वहाँ अगर चले जाएँ तो कम से कम 60% महंगाई जो है कम हो जाएगी। और ये दूसरे इनलीगल केसों में भी मुलव्वस हैं, बम धमाके, पाक आर्मी को भी इन्होंने निशाना बनाया है, पुलिस को भी निशाना बनाया है, मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया है। तो इस वजह से फौरी इनका किया जाए फ़ौरन। उसके बाद अगला पॉइंट है यतीम बच्चियाँ जो है हमारे यहाँ माशरे में हैं, उनकी जहेज़ का बंदोबस्त करना। अक्सर देखा होगा, ये नहीं पार्टी के नॉमिनेटेड ना, उसमें मेरिट की बुनियाद पर जो यतीम बच्चियाँ हैं उनके जहेज़ का बंदोबस्त करना। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। ज़हीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चुतराल यूनिवर्सिटी में वज़ीर-ए-आज़म लैपटॉप स्कीम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। डिप्टी कमिश्नर लोअर चुतराल मोहम्मद इमरान खान साहब और DPO लोअर चुतराल कमर हयात खान साहब ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी तकरीब में शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाहिर शाह साहब ने अफसरान को खुशामदीद कहा।
डीसी ने तलबा की सलाहियतों की तारीफ की और तलबा को अपने कैरियर की तामीर के लिए कोशा रहने और इन सबको अपने कैरियर काउंसलिंग और मुस्तकबिल के मकासद के लिए उसामा शहीद कैरियर अकेडमी आने की दावत दी। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तलबा की काविशों की तारीफ की और उनको मजीद हौसला अफजाई की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि तलबा अपने मकासद के असूल पर तवज्जो मरकूज करें और लैपटॉप का नतीजा खेज इस्तेमाल करें जो उनकी काबिलियत की अलामत और तारीफ का निशान है। डिप्टी कमिश्नर साहब और DPO साहब ने तकरीब के आखिर में तलबा में लैपटॉप भी तकसीम किए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद इमरान खान साहब और DPO चुतराल लॉयड कमर हयात खान साहब ने आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के जेर एहतमाम B4WEE याद प्रोजेक्ट के तहत यूथ कन्वेंशन में शिरकत की। इस कन्वेंशन का मकसद अवाम के सामने खवातीन के रोल मॉडल्स, लीडर्स, कारोबार अफराद को पेश करना और उनके हुनर को नुमाया करना था। कन्वेंशन में चुतराल के मुख्तलिफ इलाकों की खवातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम चुतराल ने खवातीन को माशी, समाजी और सियासी तौर पर खुद मुख्तियार बनाने के हवाले से जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है किसी भी माशरे की तरक्की के लिए जिंदगी के हर शोबे में खवातीन की हौसला अफजाई की जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का खुद मुआयना किया और स्टॉल्स में दिलचस्पी का इजहार किया और इस किस्म के कन्वेंशन करने पर AKRSPK की काविशों को खूब सराहा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टंडुवाला यार से। गुलजार बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक टंडू सोमरू के रिहायशी ने टंडुवाला यार के उम्मीदवार डॉक्टर रहीला गुल मक्सी के फॉर्म पर एतराजात जमा करवा दिए। टंडू सोमरू के नूर मोहम्मद निजामानी ने NA 217 और PS 58 पर JDI के उम्मीदवार डॉक्टर रहीला मक्सी के फॉर्म मुस्तरद करने की दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में कहा गया है कि JDA की उम्मीदवार भी सेनेटर रह चुकी हैं, लेकिन फॉर्म्स में ये नहीं बताया गया कि वो रिटायर्ड हो चुकी हैं। दरख्वास्त में बताया गया है कि डॉक्टर रहीला गुल मक्सी ने फॉर्म्स में बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाए। दरख्वास्त गुजार ने मजीद बताया है कि JDA उम्मीदवार ने अपने असासों में दीदार की अराजी का जिक्र नहीं किया है। दरख्वास्त गुजार ने अपने वकील कुर्बान अली खम्बर के जरिए दरख्वास्त दायर की और एतराज किया है कि JDA के उम्मीदवार ने अपने असासे छुपाए हैं, इसलिए फॉर्म को मुस्तरद किया जाए। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर आसिफ रहीम भट्ट ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस के असूल से मुतल्लिक कोई मसला हो तो बराह रास्त मेरे नोटिस में लाया जाए। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने दफ्तर में ड्राइविंग टेस्ट के लिए आए हुए शहरियों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा है कि कोई भी सरकारी या प्राइवेट शख्स आपसे लाइसेंस के एवज पैसों की डिमांड करे या सिफारिश का कहे तो मामला मेरे नोटिस में लाया जाए। उसके अलावा उसके खिलाफ महकमा कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और DIG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग के अहकामात की रोशनी में DPO टोबा टैक्सिंग इबादत निसार की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस शहरियों को बाहम सहूलियात पहुंचाने के लिए कोशा है। 100% मेरिट पर टेस्ट लिए जा रहे हैं। अगर किसी शहरी को लाइसेंस से मुतल्लिक कोई मसला हो तो मुझे बगैर किसी सिफारिश के डायरेक्ट दफ्तर आकर मिल सकता है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे टोबा टैक्सिंग से। मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक आजाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली हल्का NA 106 और मारूफ बुजुर्ग सियासतदान चौधरी मोहम्मद इशफाक ने कहा है कि मैंने अपने हल्के की आवाम के लिए बेशुमार बहुत बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए हैं और जिस दिन मैं सियासत में आया हूँ उस दिन से लेकर अब तक आवाम की बेलोस खिदमत की है, जिसकी माजी में मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह मैं जीत कर इस तरह आवाम में अपनी खिदमत जारी रखूंगा। शहर में आवाम के लिए अंडरपास का कयाम, खेलने के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम मेरे ही दौर में तामीर हुए। इस सिलसिले में मुझे पंजाब के बेहतरीन जिला नाज़िम से नवाजा गया। सब कुछ मेरे हल्के की आवाम की बेलोस मोहब्बत का नतीजा है। उसके साथ साथ आवाम के लिए फौरी तिब्बी इमदाद के लिए CCU का कयाम इस सिलसिले की एक कड़ी है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपनी अकामतगाह पर मुख्तलिफ चौकों से आए हुए लोगों के साथ बातचीत करते हुए किया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे पेशावर से। जहीर अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर बार एसोसिएशन और पेशावर हाई कोर्ट बार की मुश्तरका कोशिशों से पेशावर और दीगर बार एसोसिएशन के वकला साहिबान के लिए स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें क्रिकेट समेत मुख्तलिफ गेम्स, पुशअप, आर्चरी, रस्साकशी, दीगर गेम्स करवाए गए, जिसमें वकला समेत खवातीन वकला ने भी हिस्सा लिया। गेम्स आखिरी मराहिल में दाखिल हो गयी। फाइनल मैच मर्दान और सवाबी की टीम के दरमियान खेला जा रहा है। मैच आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। जीतने वाली टीम्स में इनामात भी तकसीम किए जाएंगे। मैच देखने के लिए वकला बरादरी के अलावा अवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। वकला बरादरी ने कहा है कि ऐसे खेलों के इनेकाद होने चाहिए
खेलें सेहत के लिए भी बेहतरीन करार दी गई हैं और कहा है कि ऐसे फेस्टिवल हर साल होने चाहिए जिसकी वजह से वुकला काम के साथ साथ तफरीह के मौका भी मिल सके। से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो वकील की जॉब होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल होती है, और चूँकि इस जॉब में बहुत स्ट्रेस है तो एन्जॉयमेंट का भी एक फैक्टर होना चाहिए इस प्रोफेशन में। तो हर साल जो है तो इस स्पोर्ट्स गाला को मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि ये वकला के लिए हर साल मैनेज किया जाता है। थैंक यू। मैडम क्या देखेंगे, इस तरह इवेंट होने चाहिए, इस तरह प्रोग्राम होने चाहिए वकला के लिए। 2040 साल के 2024 में आ रही हैं, इसी वजह से क्या कि नया साल के आमद हैं। मैं कहती हूँ हर साल ये स्पोर्ट्स गाला होना चाहिए वकीलों की एक्टिविटीज़ के लिए। नौजवानों के लिए क्या मैसेज मैडम? नौजवानों के लिए मेरी यही मैसेज है कि वो जितना हेल्दी रहेंगे उतना कामयाब रहेंगे। स्ट्रॉन्ग टीम है और वकला जो है हर साल ये जो गेम्स स्पोर्ट्स गाला है वो हर साल मनाते हैं और बहुत जोश और खरोश मनाते हैं, इंजॉय बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारा बहुत हैटिक रूटीन होता है। मैडम एक तरफ आप लोगों की छुट्टियाँ भी हैं, मज़े भी ले रहा हूँ, एक तरफ स्पोर्ट्स का मज़ा ले रहा हूँ। 2024 आमद है, इस हवाले से नया साल के लिए क्या मैसेज देंगे आप? हाँ, साल के आखिरी में हमारी विंटर्स वेकेशन होती है तो इसलिए हमने स्पोर्ट्स गाला रखा होता है कि हम साल की खुशियाँ आते हुए भी मना दें और जाते हुए मनाएं। क्या कहेंगे मैडम, ये भी मैसेज अपनी वकला के लिए आज की, इससे अलावा पैगाम देना चाहते हो आप? वकला के लिए ये पैगाम है कि स्पोर्ट्स गाला में हर साल जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके अलावा जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए क्योंकि ये फिज़िकली मेंटली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हम बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जितने भी फीमेल या मेल वकला हिस्सा लेते हैं तो उनके लिए एक न्यू एक्टिविटी होती है, तो जो नहीं लेते उनको भी लेना चाहिए हिस्सा। क्या कहेंगे मैडम, आप लोग खुद भी खेल भी होने जा रहे हैं, आपने किस खेल के कोई हिस्सा लिया आपने? जी, हमारे इंडोर मैचेस भी थे और आउटडोर भी थे जो कि कल ख़त्म हुए हैं और हमने शूटिंग में भी हिस्सा ली है, टग ऑफ वार में भी, रेस में भी, क्रिकेट में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत भी चुके हैं। बिल्कुल, ऐसे इवेंट तो खैर पेशावर बार्स की हमारी रिवायत है, पहली दफ़ा नहीं है। हर साल तकरीबन ये स्पोर्ट्स गाला के नाम पे हमारा गेम्स होती हैं और इस दफ़ा तो मैं कहूँगी केपी लेवल पे भी हुआ। केपी लेवल पे यहाँ तक कि अभी हमारी जो 2 टीमें खेल रही हैं सवाबी और मर्दान की, ये फ़ाइनल तक पहुँची हैं और माशाल्लाह अभी बैटिंग जो इनकी पहला बैटिंग मर्दान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बैटिंग जा रही है, बहुत अच्छा हो सकता है कि स्कोर भी बना ले। और अच्छे वकला के लिए इतनी खुश्क लाइफ के बाद एक अच्छी इंटरटेनमेंट और एक अच्छा माहौल जो कि इनकी सेहत के लिए और इनकी जहनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वकालत सिर्फ हमारी फ़िज़िकली जंग नहीं होती बल्कि हमारी जहनी जंग होती है, जिसके लिए हमारी ये इंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। मैडम क्या देख रहे हैं, इसी तरह इवेंट होना चाहिए, क्या देख रहे हैं वकला के लिए? अक्सर छुट्टियाँ भी हैं, बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमारा जितनी भी बार्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और दूसरे के साथ एक जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद MBA न्यूज़ टीम के साथ। आज हुकला की तरफ से फ़ाइनल मैच किया जा रहा है। अक्सर ख़वातीन हुकला भी वो भी अपनी टीम का सपोर्ट करने में मैच देखने में आए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ग्राउंड के अंदर हूँ। यहाँ का मुख्तलिफ गेम होना जा रहे हैं। यहाँ के आप देख सकते हमारा चित्राल का भी रिसर्डी से होना जा रहा है। हुकला के काफ़ी गर्मी नज़र आ रही है इस वक्त। यहाँ छोटी सी बच्ची है, वो किसका सपोर्ट करेगी आज मैच कर से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम अहमद है। आप कहाँ से आए हैं? मैं पेशावर का ही। आप किसकी सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सवाबी टाइगर्स को सवाबी टाइगर्स के ये सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि मर्दान जीतेगा सवाबी का। कैमरामैन आसिफ के साथ ज़ाहिर अली शाह, MBA न्यूज़ पेशावर। मैदान तो सच रहा है, फाइनल मैच होने जा रहा है। हुकला का तो मज़े है, लेकिन हाईकोर्ट में आज छुट्टी है, क्या कहेंगे आप? इस तरह है ना कि ये मैं पहले कह चुका हूँ कि वकालत एक स्ट्रेस वाला काम है और इन छुट्टियों में उनको रिलैक्सेशन देने के लिए और एक यूनिटी की खातिर हमने ये स्पोर्ट्स गाला को अरेंज किया हुआ है। और आज हाई कोर्ट में इसलिए छुट्टी है कि सारे बहुत इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे गेम्स आज फाइनल डे हैं हो रहे हैं, तो सारे इकट्ठे हुए। आज DBA मर्दान और DBA सवाबी का फाइनल मैच है क्रिकेट में। बड़ी ज़बरदस्त टीमें हैं, इंशाल्लाह इनको हम एंजॉय करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने देखा और सुना है इनके मुतालिक वो भी आ गए हैं ताकि वो इनको एंजॉय कर सकें। इंशाल्लाह ये हमारी यूनिटी का जो स्पोर्ट्स गाला है कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुँचे। इस तरह है, मैं तो बहैसियत प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उस टीम को अप्रिशिएट करूंगा जो जीतेगा। मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं, दोनों जो हैं मेरे जूनियर्स हैं,
مردان والی بھی اور ثوابی والی بھی. جو اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا, ان کو ہم اپریشیٹ کریں گے, دونوں کو داد دیں گے تاکہ لوگوں کو ایک مقابلہ دیکھنے کو ملے. بہت شکریہ سر. سر آج کی میں فائنل کے میچ کے حوالے سے میں تو کالے کوٹ کو سپورٹ کرتا ہوں, اور یہ جو جس طرح اس کا نام ہے یونٹی لائر اسپورٹس گالا, تو یہ ایک یونٹی کی علامت ہے. آج ہم انجوائے کریں گے, آج وکلاء کا جشن ہے, اور یہ تو پتہ نہیں چلتا کہ کون جیتے گا کون ہارے گا, لیکن یہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کالا کوٹ ضرور جیتے گا, اور ہارنے والا ٹیم کوئی آج نہیں ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ٹیم فائنل میں ہے, میدان میں ہے, کتنے پریشر ہے کوچ کے طرف زیادہ پریشر ہوتا ہے؟ نہیں, میرے خیال نہیں, پریشر تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آج کا جو دن ہے یہ ہمیں پرووائڈ کیا ہے پشاور بار اور ہائی کورٹ بار کے ایسوسیشن نے, تو آج یقیناً ہم بہت خوش بھی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا نا کہ پریشر کی بات تو اس لیے نہیں ہے کہ دونوں ٹیمیں میری ہیں, مردان بھی اور ثوابی بھی. سر کیا انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں؟ یہی بات ہے جی کہ وکلاء کا میچ ہے, وکلاء کا فائنل ہے, اس میں کوئی جیت کوئی ہار نہیں ہوگی, جو بھی جیتے گا وکیل ہی جیتے گا. بہت شکریہ جی, تھینک یو. بس ایک سیکنڈ آرام سے. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے شیخو پورہ میں, جہاں پر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. شیخو پورہ میں لاہور روڈ پر واقع نیسلے ملک پیک فیکٹری کے تعاون سے شجرکاری مہم کے تحت پودے لگانے کا آغاز کر دیا گیا. نیسلے فیکٹری کے تعاون سے 4800 پورے شہر کے مختلف مقامات پر لگائے جا رہیں گے. 4800 پودے شہر کے مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے. ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ڈاکٹر وقار علی خان کی ہدایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شیخو پورہ سیدہ تہنید بخاری نے سی ای او میونسپل کارپوریشن ملک محمد منشا جاوید کی ہمراہ پودے لگا کر مہم کا آغاز کیا. اس موقع پر میونسپل کارپوریشن کے سی ای او ملک محمد منشا کا کہنا تھا کہ درخت آنے والی نسلوں کی بقا کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اس سے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کو ماحولیاتی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے ہم سب کو شجرکاری مہم کے تحت بڑھ چڑھ کر پودے لگانے چاہیے. آگے بڑھیں گے اور خبر شامل کر لیں گے کراچی سے. نادر وسیر کی رپورٹ کے مطابق ڈی آئی جی ایسٹ غلام اظہر میسر اور ایس ایس پی ملیر طارق الہی مستوی کے احکامات پر تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے ایس ایچ او انسپیکٹر سالم رند نے اپنے جوانوں کے ساتھ پورے تھانے کی حدود میں علاقے میں گشت کرتے شہریوں کو اعلان کیا اور پابند کیا کہ سال نو پر ہوائی فائرنگ کے واقعات کے تناظر میں ہوائی فائرنگ مرتکب افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. تمام شہری اس میسج پر عمل کریں اور ہوائی فائرنگ سے گریز کریں. ہوائی فائرنگ کرنے میں ملوث افراد کے خلاف اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. آگے بڑھیں گے خبر شامل کر لیں گے لاہور سے. ہمارے نمائندہ خصوصی عظیم چودھری کی رپورٹ کے مطابق قاری محمد افضل کا کہنا ہے کہ ہمارے سپریم لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. طریق تحفظ پاکستان کے رہنما ٹکٹ ہولڈر قاری محمد افضل نے کہا ہے کہ ملک میں تبدیلی اللہ کے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل درآمد کرنے سے ممکن اور یقینی ہے. اس کے علاوہ ہم کبھی بھی ان خود ساختہ بحرانوں اور پریشانیوں سے نہیں نکل سکتے. آج ہماری ناکامیوں کی وجہ ہمارے دین سے دوری ہے. فرشتے آج بھی ہماری مدد کو اتر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنا ہوگی. ہماری پارٹی کا موٹو قرآن ہمارا حقیقی اور دائمی دستور، خطبہ حجت الوداع ہمارا منشور ہے. ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم بی نیوز، کیونکہ ایم بی نیوز ہے ملینز براڈ کاسٹنگ نیوز نیٹورک.